एक्सपोनेंट ऑफ इक्वेशन। इससे पहली वीडियो में हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में स्टडी करी थी और इसमें हम बात करेंगे एक्सपोनेंट ऑफ इक्वेशन। एक्सपोनेंट ऑफ इक्वेशन, एक्सपोनेंट ऑफ इक्वेशन क्या होता है, जिस इसमें डेफिनेशन भी दे रखी है। एन इक्वेशन हैविंग एन अननोन क्वांटिटी एज एन एक्सपोनेंट, मतलब कोई ऐसी इक्वेशन जिसमें आपका जो बेस होता है, बेस पर जो पावर आ जाए एज ए इक्वेशन आ जाए। एन इक्वेशन हैविंग एन अननोन क्वांटिटी एज एन एक्सपोनेंट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ एक्सपोनेंट, और उसको हम दूसरे शब्द में ये कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। मतलब इस तरीके से, जैसे कि मान लो आपका कोई बेस है और इधर आपको कोई एज ए पावर एक ऐसी वेरिएबल मिल जाए जिसे आप फिक्स ना कर सकें। समझ में आ रहा है? अब ये फिक्स थोड़ी है 6 की पावर x। अगर आपने 6x की वैल्यू 1 ले ली तो ये 6 की पावर 1 दैट इज 6 हो जाएगा, और आपने 2 ले ली तो 6 की पावर 2 हो जाएगा। तो इस टाइप की जो इक्वेशन होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट इक्वेशन, या फिर इक्वेशन ऑफ, ठीक है ना, या एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं उन्हें। अब इन्हें सॉल्व कैसे किया जाता है? इन्हें सॉल्व करने के लिए इसमें दे रखा है टू नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म हैविंग द सेम बेस ऑन दीज इक्वेशंस आर इक्वल ओनली व्हेन द एक्सपोनेंट आर इक्वल। मतलब दो इक्वेशन आपकी कब इक्वल होंगी? दो इक्वेशन आपकी जब इक्वल होंगी, मान लो ये 6 की पावर x इक्वल टू 216 दिया हुआ। अब आपको इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये कोई एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, इसे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ही तो कहेंगे, जिसमें इक्वल आ गया वो इक्वेशन होती है। अब आपको इस 216 को अपनी तरफ से ऐसे फैक्टराइज करना है जिससे कि ये 6 की पावर के रूप में आ जाए। हाँ, तो 216 के फैक्टर्स, 216 को आप पहले 2 से डिवाइड दोगे सबसे पहले, तो इसमें जाएगा आपका 108 टाइम। क्लियर है ना? देन अगेन आप इसमें 2 से डिवाइड दोगे तो जाएगा 54, फिर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 27, और आप 3 से डिवाइड करोगे तो 9, फिर आप 3 से डिवाइड करोगे तो 3, और फिर लास्ट में आपका 3 से ये हो जाएगा 1। तो आपने 216 को किस तरीके से ब्रेक कर दिया? आपने 216 को ब्रेक कर दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर है ना? बट आपको यहां पर बेस बनाना है 6, तभी आप इसकी कंपेयरिंग कर पाओगे जब आपका बेस इज इक्वल टू बेस होगा। तो देखो, ये 2 और ये 3 मिलकर के एक 6, ओके, ये 2 और ये 3 मिलकर के एक और 6, देन ये वाला 2 और ये वाला 3 मिलकर के एक और 6। तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 6 की पावर 3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो हम इस 216 को ऐसे लिख सकते हैं 6 की पावर 3। अब आप इसकी कंपेयरिंग करा सकते हो क्योंकि आपके दोनों ही कंडीशनों में बेस जो है वो सेम है। अगर बेस सेम हुए तो इनके एक्सपोनेंट भी क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी x की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ये आपका इक्वेशन होता है एक्सपोनेंट इक्वेशन ओपन करने का तरीका। समझ में आ गया? बढ़िया तरह समझ में आ गया ना? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और लेंगे जिसके माध्यम से आपको ये आसान लगने लगेगा एक्सपोनेंट ऑफ इक्वेशन। आपका जो सेकंड एग्जाम्पल है वो है 5 टू द पावर x माइनस 2 इज इक्वल टू 3125। क्लियर? देखो एक चीज आपको बता देता हूं मैं, यहां 5 की पावर x माइनस 2 है। अगर मैं इसको x माइनस 2 की पावर 5 लिखता ना तो यहाँ पे होल पावर 5 आती, क्योंकि होल का मतलब होता है इस पर भी और इस पर भी। लेकिन यहाँ बेस अकेला है तो ये वाला एक ही काउंट होगा, इसको हम एक ही टर्म में काउंट करेंगे बिकॉज यहाँ पे हमारा बेस 1 है, इसलिए ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखो करना क्या होता है, कुछ भी नहीं करना होता है। हमारा बेस 5 दे रखा है। अब हमें इस 3125 को ऐसे फैक्टराइज करना है जिससे कि आपका ये 5 की पावर के रूप में रिप्रेजेंट हो जाए। तो 3125 को जब आप फैक्टर करोगे तो 2 3 4 से तो डिवाइड जाएगा नहीं, इसमें सीधा 5 से डिवाइड दो। अच्छा, आपको ये पता है हमको डायरेक्ट कैसे पता चल जाता है कि 5 से ही डिवाइड जाएगा? भाई 2 से क्यों नहीं जा रहा, 3 से क्यों नहीं जा रहा, 4 से क्यों नहीं जा रहा? आपको आता है, इसे बोलते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट के ऊपर कुछ कॉन्सेप्ट है कि 2 से डिवाइड कब होगा कब नहीं होगा, 3 से कब होगा नहीं होगा। अगर आपको ये कंडीशन भी समझनी है कि किस तरीके से शॉर्ट में पता चलता है, हमारे चैनल पे वीडियो है डिविजिबिलिटी टेस्ट की, मनोज सर की वीडियो है, आप उस वीडियो को देखिए। 12 से 13 मिनट की ऑलरेडी वीडियो है। उसमें सीधा आपने 2 से लेकर के 11 तक के जितने भी नंबर हैं उनके शॉर्ट ट्रिक्स दे रखे हैं, किस तरीके से हम डिविजिबिलिटी कर सकते हैं और किस तरीके से डिविजिबिलिटी नहीं हो सकती है। तो इसमें 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, सीधा 5 से डिवाइड जाएगा। कितने बार जाएगा?
625 है। एक बार और 5 से डिवाइड दोगे तो इसमें जाएगा 125, फिर आप 5 से डिवाइड करोगे 25, और फिर 5 से 5, और देन 5 से लास्ट में 1। तो हम देखो, हमें 5 की पावर ही चाहिए थी और हमें ओवरऑल 5 की पावर ही मिल रहा है। तो हम इसको, ये कितनी है 1 2 3 4 5, तो हम इसको ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 5 की पावर 5। क्लियर है ना? तो इसको तो आप ऐसे ही रहने दो, इसको आप लिख दो 5 की पावर 5। अभी हमने एक्सपोनेंशियल वाली इक्वेशन में क्या सीखा था कि हमारी कोई भी एक्सपोनेंशियल जो इक्वेशन होती है उसमें अगर बेस सेम है तो उसके एक्सपोनेंट भी सेम होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो x माइनस 2 है ये किसके इक्वल होगा? 5 के इक्वल होगा। लेकिन अभी तो x की वैल्यू नहीं निकल के आई है, ये माइनस का 2 कांस्टेंट उधर जाएगा। एज ए लीनियर इक्वेशन आप इसको क्या लिख सकते हो? +2, और 5 में आप 2 ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 7। इसका मतलब इस इक्वेशन में अगर हम x की वैल्यू 7 रख दें तो हमें हमारा 3125 मिल जाएगा। समझ में आ गया? ओके, नोट कर लो इसको। देखिए एक और एग्जांपल है, 4 की पावर x इज इक्वल टू 1/64। इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसमें तो आपका ये फर्स्ट अपॉन सेकंड यानी कि p/q की फॉर्म में आ गया है। तो इसे करने का एक तरीका है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इस 64 को ब्रेक कर लेना है। किसकी पावर में? बेस आपका 4 होना चाहिए। तो 64 को जब आप इसको लिखोगे 2 से ये 32 टाइम डिवाइड जाएगा, और 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, और 2 से 2, और ये 2 से हो गया आपका फिनिश 1। देखो आपको 4 लेना है, तो 4 कब बनेगा? जब आप 2 और 2 को लोगे, 2 × 2 करोगे 4 बनेगा ना। तो एक ये 4 और एक ये 4, 1 2 3। इसका मतलब कितने पावर में आ रहा है? 4 की पावर 3 में आ रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 की पावर x इक्वल टू 1/4 की पावर 3। आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जब हम ऊपर से पावर को रेसिप्रोकल में नीचे लाते हैं तो माइनस हो जाती है, तो जब हम नीचे से ऊपर लेकर जाएंगे तो भी तो आपका माइनस का मल्टीप्लाई होगा। तो ये पावर जो अभी पॉजिटिव दिखाई दे रही है ऊपर जाकर के क्या हो जाएगी? -3। अब तो आपका 4 इक्वल टू 4 हो गया। देखो पहले सेम नहीं था, यहाँ 4 था तो यहाँ 1/4 था, इक्वल नहीं था। अब ये इक्वल है, 4 इक्वल टू 4। जब आपका बेस सेम होगा तो पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी। तो इस तरीके से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? -3 निकल के आ जाएगी। ओके, उतार लो इसको। एक और एग्जांपल है, उसके बाद आपका ये कॉन्सेप्ट फिनिश। देखो अब की बार जो हम माइनस ले रहे हैं वो इस पे लेते हैं, 3 की पावर -x इक्वल टू 1/81। ठीक है ना? या फिर आप 1/81 कह सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3 की पावर x इक्वल टू 81। दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखो अब आप इतना तो समझ ही गए हो कि आप 81 को ब्रेक करोगे एज ए बेस ऑफ 3, देन आप 81 का फैक्टराइज करना, 3 की पावर 4 आएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 की पावर -x इक्वल टू 1/3 की पावर 4। अब अभी तो बात बनेगी नहीं, यहाँ तो बेस 3 है लेकिन यहाँ तो 1 के अपॉन में है। इसको आप ऊपर लेके जाइए, 3 की पावर -4। पावरों में चाहे कुछ भी है बट बेस तो सेम है ना। बेस से बेस के आप इक्वल हो जाएगा तो एक्सपोनेंट इक्वल होंगे, -x इक्वल टू -4। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ गई? 4। क्लियर है? इधर देख लो, 3 की पावर -x, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 की पावर 4। यहाँ माइनस की क्या जरूरत है? अब तो बेस आपका सेम है, तो आपका -x किसके इक्वल हो गया? 4 के। अब माइनस को इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? x की वैल्यू जब ये 1/, में होगा तो इस तरीके से आएगा, और जब ये नॉर्मल होगा तो इस तरीके से आएगा। इस क्वेश्चन के साथ ही आपका इक्वेशन जो कि एक्सपोनेंट ऑफ इक्वेशन है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाती है। समझ में आ गया आपके में? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखो बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रेडिकल। ये शब्द आपने पहले नहीं सुना होगा। रेडिकल सुना है? पहले नहीं सुना है। तो रेडिकल क्या होते हैं? रेडिकल्स कैसे समझे जाते हैं? इनमें है क्या एग्जैक्टली? देखो अभी अभी आप इक्वेशन करके आए हो। इक्वेशन कैसे होती थी? मतलब हमारा जो पावर होता था, इक्वेशन कब बनती थी? जब हमारा एक्सपोनेंट x के टर्म में, y के टर्म में, लेटर्स में होता था। b की पावर x इक्वल टू a है, ऐसी तो होती थी इक्वेशन। आपको क्या होता था, या a और b की जगह पर कुछ भी ले सकते हैं आप, एनी नंबर, a एंड b इक्वल टू एनी, यहां पर आप एनी रेशनल नंबर कुछ भी ले लो, एनी रेशनल नंबर। ठीक है ना? कोई भी नंबर आप यहां पर a और b ले लो। लेकिन ये जो x है
ये x है, ये हमेशा हमें पॉजिटिव ही लेना है, ये हमें पॉजिटिव लेना है और साथ में इंटीजर ही लेना है। इक्वेशन में इस चीज का ध्यान रखना, जो अभी हम करके आए हैं, जो हमारा x होता था पावर में, वो हमारा आपने देखा x की वैल्यू निकल के आ रही थी, कभी पॉइंट में तो नहीं आ रही थी, नॉर्मली इंटीजर के फॉर्म में आएगी। अब आप सपोज करो यहां से रेडिकल कैसे समझोगे, अगर मैं इस x को इधर ट्रांसफर कराऊं, बेस तो डिफरेंट है, तो बात कैसे बनेगी। अब हमें ये वाला आपका जो एक्सपोनेंट है इसको इधर ट्रांसफर कराएंगे तो ये बन जाएगा a की पावर 1/x। हमेशा जब भी हम पावर का उधर ट्रांसफर करेंगे तो इस तरीके से 1 में आ जाएगी। समझ में आ गया। अब देखो इस 1/x को ना हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे करके u, ऐसे करके रूट में बन जाएगा ये 1 के, जब भी आपकी पावर 1 के अपॉन में होगी तो इस तरीके से वो रूट में आ जाएगी। तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं एक्स रूट ऑफ a। क्या बोल सकते हैं, एक्स रूट ऑफ a बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। अब आप सपोज करो अगर आपकी x की वैल्यू, लेट आपकी x की वैल्यू 2 है, क्या है 2 है, तो फिर ये कैसे बन जाएगा, फिर ये बनेगा ऐसे 2a, फिर आप इसको क्या बोलोगे 2 रूट ऑफ a। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहां पे जब 2 होता है ना तो उसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ a। और यहां पर 2 दिखाने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये जो स्क्वायर शब्द है ना, स्क्वायर शब्द इसमें ऑलरेडी 2 छिपा होता है। यहां पे अगर आपका 2 है, यहां कुछ नहीं है तो आप समझ जाओ कि 2 है। फिर आप इस चीज को कैसे लिखोगे, a की पावर 1/2। 1/x जब इस तरीके से बन सकता है तो x को हटाएंगे तो 1/x बनेगा। तो अब मान लो हमारा यहाँ 2 है, हाइड हो गया है, अगर वैसे खोलेंगे तो 1/2 ही तो खोलेगा। अब मान लो यहाँ x = 2 नहीं है, 3 है, तो x = 3 होगा तो ये चीज कैसे दिखाई देगी, ये देगी आपको इस तरीके से दिखाई देगी कि नहीं देगी। और फिर आप इसको कैसे बोलोगे, थर्ड, भाई x तो रूट ऑफ a होता था तो बोलोगे आप या 3 लिखोगे, 3 थर्ड रूट ऑफ a। लेकिन जब 3 होता है तो उसको हम बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ a। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा। अब मान लो, अब मैं आपसे इसे खुलवाता हूं, भाई इसे खोलो, तो आप इसको ऐसे लिखोगे a की होल पावर में 1/3 लिखोगे, नहीं लिखोगे 1/3। अब मान लो मैं कहता हूं कि जी नहीं, x की वैल्यू आपको 4 लेनी है, तो आप x की वैल्यू जब यहाँ 4 लगाओगे तो फिर ये ऐसे रहेगा, 4 रहेगा कि नहीं रहेगा। अब इसका कोई बोलने का अलग से तरीका नहीं है, क्यूब तक है बस, स्क्वायर और क्यूब याद रख। अब 4 है तो आप सीधा 4 लगा दो, यहाँ लिख दो 4th रूट ऑफ a। अगर आप इसको खोलोगे तो a की पावर 1/4। समझ में आया कि नहीं आया, जो भी। अच्छा एक बात और, अभी अभी हमने इससे हमने ये लिखा, ये क्या है भाई, यही तो कहलाता है रेडिकल। इस तरीके से आपका किसी नंबर को रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है, रेडिकल। इसमें 2 चीज होती है, एक तो जो यहां आता है ये और एक होता है ये। तो ये जो x होता है ना, x, इस x को बोलते हैं इंडेक्स। क्या बोलते हैं इसको, इंडेक्स। और ये जो रूट के अंदर जो a का आना है ना, इसी को कहते हैं, यही है आपका मेन चीज, रेडिकल। समझ में आ गया नहीं आया। तो देखो इधर इंडेक्स x, यहाँ पे इंडेक्स क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 2 है, यहाँ पे इंडेक्स क्या है, यहाँ पे इंडेक्स कितनी है, 4 है कि नहीं है। यहाँ रेडिकल तो आपका सब में समान चल रहा है, a सब में। समझ में आ गया ना, रेडिकल समझ में आ गया 100%। ओके उतार लो इसको, नोट डाउन दिस। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल के बारे में बात करेंगे, जैसे कि √5 है, 3√5 है, 8th रूट ऑफ 400 है, या फिर 5th रूट ऑफ 13/12 है। क्लियर है ना। देखो किस तरीके से इस रेडिकल फॉर्म को सॉल्व आउट आप करोगे, इसको बोलेंगे कैसे, बताओ दीपक तुम बताओ इसको कैसे बोलेंगे, बोलो इसे क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 5। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, मैंने बताया था जब कुछ नहीं होता है तो 2 होता है और 2 को हम स्क्वायर बोलते हैं, तो इसको हम बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5। यहाँ 3 है, 3 को हम क्या बोलते हैं, क्यूब, इसको बोलेंगे क्यूब रूट ऑफ 5। यहाँ 8 है, अब 3 से ऊपर तो हमारे पास कोई तरीका है नहीं है, वे ऑफ टॉकिंग, तो हम इसको 8th रूट ऑफ 400, इसे बोलेंगे 5th रूट ऑफ 13/12। क्लियर है ना। अब ये बताएगी स्वीटी कि इसमें इंडेक्स कितनी है। यस तुम बताओ गौरव,
2 है। इसमें कितनी है? इसमें यस, यहाँ जब कुछ नहीं होता है तो स्क्वायर रूट में कितनी इंडेक्स होती है? 2 होती है। समझ में आया कि नहीं आया? बैठ जाओ। अब इसे खोलोगे कैसे? बहुत सरल है। सपोज करो जब हम स्क्वायर रूट को हटाते हैं तो पावर में 1/2 आ जाए। हम अगर क्यूब रूट को हटाते हैं तो पावर में, अच्छा ये लगाने की जरूरत नहीं है, 1/3 आ जाएगा। जब हम 8 रूट को हटाएंगे तो 400 की पावर 1/8 आ जाएगा। और जब हम 13 अब देखो यहाँ पे ना 13/12 के साथ ब्रैकेट आएगा, क्योंकि अब ये 2 नंबर हो चुके हैं आपके, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। पावर कितनी आएगी? 1/5। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का समझ में आ गया? नोट डाउन दिस एग्जांपल। अभी आपने क्या किया? अभी आपने रूट्स फॉर्म से उसको एज ए एक्सपोनेंशियल या फिर पावर के फॉर्म में लेकर आए हो। अब हम पावर से रूट में कैसे आओगे? मान लो आपका 12 की पावर 1/3 है, 25 की पावर 1/4 है, 4/13 की पावर 1/8 है और 6/216 की पावर 1/9 है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है? हाँ, आप कैसे रिटर्न फॉर्म में इसको राइट करोगे? आप अच्छी तरीके से जानते हो ये 1/3 है, तो इसका मतलब ये बनेगा क्यूब रूट ऑफ 12। बनेगा कि नहीं बनेगा? यहाँ 1/4 है, दिस इज द 4th रूट ऑफ 25। 1/8 है, दिस इज द 8th रूट ऑफ 4/30। देखो ये कहीं ऐसा ना हो कि ये इसके अंदर रहता है, ध्यान रखना हमेशा ऐसे करके। अब इसको ऐसे मत करना अंदर के चक्कर में आप ऐसे कर दें, पूरा उसका एक लेवल होना चाहिए कि वो ऐसे ही दिखाई देगा एज परफेक्ट। दिस इज द 9th रूट ऑफ 6/216. Okay, is that clear? Pause the video to note it down.